बच्चों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एरर्स पढ़ लिया है। यूनिट और मेज़रमेंट का ही ये पार्ट था। और आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम दो फिज़िकल क्वांटिटी लेकर के उनको कंबाइन करेंगे। एडिशन वाले केस में कंबाइन करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले केस में कंबाइन करेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले केस में भी इनको कंबाइंड करके जो रिज़ल्ट वाली फ़िज़िकल क्वांटिटी आएगी उसमें होने वाली एरर्स का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले एडिशन की बात कर ली जाए कि अगर हम समेशन करते हैं एरर इन समेशन, सम वाले केस में एरर कैसे होगी। बच्चों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एरर कर लिया है और आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले हम एरर्स इन सम की बात करेंगे। आगे मूव करें इसके पहले आपको कुछ हैबिट होनी चाहिए इस एरर की यूनिट में। और वो हैबिट क्या है कि अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी को एरर के साथ लिखना है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू माने फिजिकल क्वांटिटी विद एरर, इसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो तरीका ये होता है कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू को हम लोग मीन भी कहते हैं यहाँ पर। ट्रू और मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और प्लस माइनस टोटल या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। ये तरीका होता है एरर के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का। कुछ एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है लेंथ इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 0.08 और आगे मीटर, ये है। तो बच्चों, इस तरीके से जो ये लेंथ लिखी गई है इसका मतलब क्या है? तो देखो, जो ये प्लस माइनस से पहले है ये ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ है। तो ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ इज 13 मीटर। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल L होता है। और प्लस माइनस के जो ये बाद में है, जो प्लस माइनस के बाद में है, दैट इज टोटल एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। और लेंथ का सिंबल है L, तो होने वाली एब्सोल्यूट एरर का सिंबल डेल्टा L, और ये 0.08 मीटर। और आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस एरर एनालिसिस में। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमको वॉल्यूम दिया गया, किसी कैलकुलेशन में वॉल्यूम निकाला गया और वॉल्यूम की वैल्यू है 15.5 प्लस माइनस 0.0003 और ये मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम निकाला गया। तो अब वॉल्यूम नाम की फिजिकल क्वांटिटी को जब इस तरीके से लिखा गया है तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। प्लस माइनस से ठीक पहले, यानी ये ट्रू वैल्यू है वॉल्यूम की। ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का सिंबल V होता है, तो V से लिख दीजिए इसको 15.5 मीटर क्यूब। और प्लस माइनस के बाद जो ये लिखा हुआ है दैट इज टोटल एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम। टोटल एब्सोल्यूट एरर, चूंकि वॉल्यूम का सिंबल है V, तो उसकी जो सपोर्टिंग टोटल एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा V। तो टोटल एब्सोल्यूट एरर इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू 0.0003 मीटर क्यूब। तो ये हमने आपको पहले भी बताया था और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में
इसकी आदत हमको एक बार फिर से सिखा दी गई है। अब हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, और समेशन में जो दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनके समेशन से जो रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में एरर का पता लगाएंगे। तो सेलेक्ट कर लें पहले फिजिकल क्वांटिटीज को जिनको हमें समेशन में डालना है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी 1 और फिजिकल क्वांटिटी 2, और इसके बाद इन दोनों के समेशन से आने वाली फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर समेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 1 एंड फिजिकल क्वांटिटी 2। तो अभी अभी आपको बताया कि इस पर्टिकुलर एरर की सिचुएशन में हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की अपनी ट्रू वैल्यू होती है और साथ में उसकी सपोर्टिंग एरर होती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी 1 है इसकी ट्रू वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो सपोज कर लिया कि इस फिजिकल क्वांटिटी 1 की ट्रू वैल्यू x है, और फिजिकल क्वांटिटी 1 में जो एब्सोल्यूट एरर होगी, टोटल एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर, तो वो हो गई आपकी डेल्टा x। तो आप इस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। ये भी हमने आपको अपडेट दिया था। इसी तरीके से जो दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी 2, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की भी ट्रू वैल्यू होगी। तो सपोज कर लिया कि फिजिकल क्वांटिटी 2 की ट्रू वैल्यू y है, और इस फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है उसको भी लिख दिया जाए। तो टोटल एब्सोल्यूट एरर इस फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा y है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी नंबर 2 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y। अच्छा, अब इन दोनों को जब आपने जोड़ दिया, समेशन में ले आए इन दोनों को, तो जो रिजल्ट तैयार हुआ उस रिजल्ट वाली फिजिकल क्वांटिटी की भी ट्रू वैल्यू होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर समेशन, तो फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर समेशन हो जाएगी रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। जब आप फिजिकल क्वांटिटी 1 और फिजिकल क्वांटिटी 2 को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है इन दिस चैप्टर ऑफ एरर, यू हैव ए फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू इट्स ट्रू वैल्यू एज वेल एज एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर। तो जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अपनी कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू होगी। तो सपोज कर लिया कि ट्रू वैल्यू उसकी z है, और रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में भी कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो टोटल एब्सोल्यूट एरर वो हो गया डेल्टा z। और अब जब हम इस तरीके से इस रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z। इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके पहले का जो बेसिक था वो भी हमने आपको रिकॉल कराया था, रिवाइज कराया था। अब हमें फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ना है भाई। तो z क्या है, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की ट्रू वैल्यू का समेशन। तो z कैसे निकलेगा, तो z ट्रू वैल्यू है, और ये ट्रू वैल्यू z कहां से आई है, जब फिजिकल क्वांटिटी 1 और फिजिकल क्वांटिटी 2 को जोड़ा गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रू वैल्यू की, तो फिजिकल क्वांटिटी 1 की ट्रू वैल्यू क्या है, x, और फिजिकल क्वांटिटी 2 की ट्रू वैल्यू क्या है, y। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी 1 की ट्रू वैल्यू लेंगे और फिजिकल क्वांटिटी 2 की भी ट्रू वैल्यू लेंगे और इनको जोड़ेंगे, तो हमें समेशन से आने वाली फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मिलेगी। और जो समेशन से आने वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू को हमने क्या माना है, z। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई।
अच्छा, एरर के साथ जरा जोड़ देते हैं भाई। ये देखो फिजिकल क्वांटिटी 1 है विद एरर, और ये है फिजिकल क्वांटिटी 2 विद एरर, और ये है दोनों के समेशन से आने वाली फिजिकल क्वांटिटी विद एरर। जरा एरर के साथ इनको जोड़ देते हैं। तो अगर हम पहली फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ लेंगे, अगर हम पहली फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ लेंगे, एंड दैट इज x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और अगर हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को भी एरर के साथ लेंगे, एंड दैट इज y प्लस माइनस डेल्टा वाई, तो इन दोनों के समेशन से जो रिजल्टेंट यानी जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो भी एरर के साथ आएगी, और वो कितनी है, z प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो यहां पर आ गया z प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब यहां पर आया z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको किया तो ये आ गया x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और y प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहां से आ गया z प्लस माइनस डेल्टा जेड, x प्लस वाई, और ये प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। जरा बच्चों इसको देखो, ये जो ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखा है, तो ये जो x प्लस वाई है दैट इज z। यहां जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह पर आ गया z, और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो z ने इस z को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब जो रिजल्ट बचा उस रिजल्ट को अगर आप देखें तो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो जो रिजल्ट आया डेल्टा जेड प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें डेल्टा जेड मैक्स, तो ऑल द साइंस शुड बी एडिटिव, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। बहुत ध्यान से आने वाले इस कॉन्सेप्ट को देखिए। व्हाट इज डेल्टा जेड, रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में होने वाली एरर। तो डेल्टा जेड का नाम है दोनों के समेशन से आने वाली जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसमें एरर। तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की जो एरर है, जो मैक्सिमम एरर है, वो उनकी इंडिविजुअल एरर के सम के क्या है, बराबर है। भाई डेल्टा एक्स पहली फिजिकल क्वांटिटी की एरर है और डेल्टा वाई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की एरर है, और डेल्टा जेड इन दोनों के समेशन से आने वाली एरर है। तो इसको एक पॉइंट में और एक बार रिप्रेजेंट किया जाए तो डेल्टा जेड मैक्स का नाम क्या है, तो डेल्टा जेड मैक्स का नाम है मैक्सिमम एरर इन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, समेशन की बात हो रही है याद रखना। तो समेशन में जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसमें होने वाली मैक्सिमम एरर डेल्टा जेड है, और ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है मैक्सिमम एरर, एरर इन फिजिकल क्वांटिटी 1, और डेल्टा वाई क्या है, मैक्सिमम एरर इन फिजिकल क्वांटिटी 2। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट अब हमें एज ए कॉन्सेप्ट की तरीके से आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को आप देख लीजिए। इसको अगर हम लोग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बना कॉन्सेप्ट, हमने सीखा कि इन समेशन ऑफ, सम की बात हो रही थी, इन समेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, इन समेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, जब हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज का समेशन किया तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में यह हुआ कि जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकल के आई, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम इज इक्वल टू
और इक्वल टू के बाद जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए आप इसको एज ए कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा। क्या लिखना चाहिए इक्वल टू के बाद? ऊपर देखिए और फिर बताइए कि इक्वल टू के बाद हम क्या लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ errors in corresponding additive physical quantities. Physical quantities. तो समेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो सम है। सम किसका है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ एरर्स इन करस्पॉन्डिंग एडिटिव फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी जा रही हैं उन करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज की जो इंडिविजुअल एरर्स है उनके सम के क्या है? बराबर है। बच्चों इसी तरीके से जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी चलता है। तो एरर इन समेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया और यही सेम कॉन्सेप्ट आपका सब्ट्रैक्शन में भी चलता है। तो जरा इसको जनरलाइज कर दिया जाए। तो जनरलाइज होकर के ये दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और समेशन के लिए भी। तो यहां पर लिखा जाए इन एडिशन, या तो आप जोड़ने जा रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर आप दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में घटाने जा रहे हैं। तो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन, अब यहां पे चूंकि जनरल वे में बात कर रहे हैं तो इन रिजल्टेंट, तो सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट आएगा और जो समेशन से जो रिजल्टेंट आएगा, तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्टेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ एरर्स इन करस्पॉन्डिंग एडिटिव फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे सपोज कर लो कि आपने x और y दो फिजिकल क्वांटिटीज ली थी एरर के साथ, x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y। अगर आप इनको जोड़ रहे थे, अभी आपने देखा था जब आप इनको जोड़ रहे थे तो रिजल्टेंट में होने वाली मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, तो जोड़ने के केस में डेल्टा z मैक्स आया था, डेल्टा x प्लस डेल्टा y आपने देखा था कैसे आया था। इसी तरीके से अगर हम इनको आपस में घटा रहे होते, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते, तो जो रिजल्ट आता तो उसमें जो मैक्सिमम एरर आएगी वो दोनों के सम के बराबर होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें यूज करना है इन केस ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम यहां पर ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक वॉल्यूम है जो कि है 10.2 प्लस माइनस 0.02। एक वॉल्यूम है 10.2 प्लस माइनस 0.02, 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में इस वॉल्यूम को V1 से लिखा गया है। ये जो वॉल्यूम है दैट इज V1। और एक दूसरा वॉल्यूम है 6.4 प्लस माइनस 0.01। एक दूसरा वॉल्यूम है 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम है यहां पर V2 से लिखा गया है। दीज आर द वॉल्यूम गिवन इन द प्रॉब्लम्स। अब आगे पूछा गया है कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम्स विद द एरर्स लिमिट। तो पूछा गया है कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स विद एरर लिमिट्स। यानी कि जब हम सम करेंगे वॉल्यूम का तो आंसर को एरर के साथ लिखना है।
और जब हम डिफरेंस करेंगे तो भी आंसर को हमको क्या लिखना, एरर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समेशन की। तो सबसे पहले समेशन में गए, तो समेशन ऑफ वॉल्यूम बच्चों कैसे लिखेंगे, तो समेशन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस एरर, ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो पहले वाले वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू कितनी है, तो पहले वाले वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू है 10.2, दूसरे वाले वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू कितनी है 6.4, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 6, 16.6, ये आपकी आ गई टोटल, वी टोटल ट्रू वैल्यू ऑफ समेशन। अच्छा, पहले वाले वॉल्यूम में पर्सनल एरर कितनी है, डेल्टा V1 0.02, दूसरे वाले वॉल्यूम में कितनी एरर है, डेल्टा V2 0.01। तो जो समेशन आएगा, दैट समेशन, अब देखिए यहां पर समेशन वाले वॉल्यूम को हमने V से लिखा है, तो उसकी सपोर्टिंग जो एरर है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा V। तो बच्चों आपने पता किया था अभी कि डेल्टा V मैक्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2, यानी कि पर्सनल जो इंडिविजुअल एरर्स हैं उनका समेशन। तो यहां से डेल्टा V मैक्स आ जाएगा 0.03, आप इनको जब ऐड करोगे तो जब हमने वॉल्यूम का समेशन किया तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम आफ्टर समेशन, समेशन के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा, तो सबसे पहले हमें समेशन वाली ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू 16.6 है और प्लस माइनस, और समेशन में आने वाली जो एरर है दैट इज 0.03, ये आ गया 0.03 और आगे सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमने बात कर ली समेशन में। और अगर हमें सब्ट्रैक्शन में जाना है, ध्यान देना सब्ट्रैक्शन में चलना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम्स। तो जब हम वॉल्यूम का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप एरर के साथ लिखते हैं तो ट्रू वैल्यू होती है, तो सब्ट्रैक्शन की ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन में एरर। तो ट्रू वैल्यू बच्चों कैसे मिलेगी सब्ट्रैक्शन में, तो देखो अब यहां पर यही दोनों वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ट्रू वैल्यू को हम V से लिख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो यहां से आ जाएगा 12 से 4 करोगे माइनस, तो ये 8 आ जाएगा, और 9 और 6, तो 6 और 3 9 आ जाएगा, ये 9 6 7 8 9, यस 3.8 आ जाएगा। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन में एरर होती है वो तो सम से ही आती है, एंड दैट इज वाई सब्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा पहले ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू है 3.8 प्लस माइनस, और सब्ट्रैक्शन में भी जो एरर आती है वो तो प्लस करके ही आती है, तो ये आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए सब्ट्रैक्शन में और समेशन में। तो अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन की बात हो गई और एडिशन की बात हो गई। एडिशन वाले केस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, सिमिलरली फॉर द सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों की प्रोडक्ट के केस में एरर कैसे मिलती है और डिवीजन के केस में एरर कैसे मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के केस में एरर। तो यहां पर लिख दिया जाए एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। दो फिजिकल क्वांटिटी लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी 1, फिजिकल क्वांटिटी 1 की जो ट्रू वैल्यू थी हमने कंसीडर की थी x, और फिजिकल क्वांटिटी 1 में जो एरर थी दैट इज डेल्टा x, और फिजिकल क्वांटिटी 1 को लिखा कैसे गया था, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये फिजिकल क्वांटिटी 1 का हालचाल बोर्ड पर लिखा गया। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी 1 में जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो कितनी होगी, तो फ्रैक्शनल एरर इन फिजिकल क्वांटिटी 1
तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगी फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी 2 की। तो फिजिकल क्वांटिटी जो 2 है उसकी अपनी ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू y है। उसमें होने वाली एरर कितनी है? डेल्टा y है। उस फिजिकल क्वांटिटी 2 को लिखा कैसे जाएगा? तो लिखने का तरीका होगा y प्लस माइनस डेल्टा y। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी 2 में फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी? तो फ्रैक्शनल एरर इन फिजिकल क्वांटिटी 2, तो वो आ जाएगी डेल्टा y बाई y। फ्रैक्शनल एरर की डेफिनेशन, रिलेटिव एरर की डेफिनेशन आपको बताई गई है। तो फ्रैक्शनल एरर इन फिजिकल क्वांटिटी 2 ये आ गया। बच्चों, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी, तो यहां पर लिखा रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू है फिजिकल क्वांटिटी 1 और फिजिकल क्वांटिटी 2। ये तो हेडिंग से ही क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो जो ये रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी, इस रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या है? तो ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आई है वो z है। और बच्चों, जब एरर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसमें भी एरर आएगी। तो एरर इन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, एरर इन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर है वो क्या हो जाएगी? डेल्टा z। तो जरा फ्रैक्शनल एरर निकाल दिया जाए रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की। तो यहां पर फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट विल बी डेल्टा z बाई z। ये और रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी फिर ऐसे लिखी जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z एरर के साथ। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो आप अच्छे से पहले देखिए। अच्छा, अब आपने इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा स्पेस बनाए यहां पर, जरा ध्यान देना, ये है ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो z का नाम है ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, और ये रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी किससे आ रही है? मल्टीप्लिकेशन से आ रही है। तो जब z ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको निकालने के लिए फिजिकल क्वांटिटी 1 की जो ट्रू वैल्यू थी वो x थी, और फिजिकल क्वांटिटी 2 की जो ट्रू वैल्यू थी वो y थी। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई। जब हम बात करेंगे रिजल्टेंट की ट्रू वैल्यू, तो फिजिकल क्वांटिटी 1 की भी ट्रू वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी 2 की भी ट्रू वैल्यू। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिमिलरली इन केस ऑफ एडिशन तो एडिशन कर देंगे, सिमिलरली इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, डिवीजन तो डिवीजन कर देंगे। फिलहाल हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को, जो फिजिकल क्वांटिटी 1 है और जो फिजिकल क्वांटिटी 2 है, इनको एरर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमने लिया फिजिकल क्वांटिटी 1 विद एरर इनटू फिजिकल क्वांटिटी 2 विद एरर। तो बच्चों, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, वो भी विद एरर, विद एरर। तो देखिए, पहली वाली फिजिकल क्वांटिटी एरर के साथ कितनी थी? तो x प्लस माइनस डेल्टा x थी। दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी एरर के साथ कितनी थी? y प्लस माइनस डेल्टा y थी। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आई थी वो एरर के साथ कितनी थी? z प्लस माइनस डेल्टा z। तो यहां से z कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस डेल्टा z बाई z, और यहां पे x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x।
और यहां पे y कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई, केवल कैलकुलेशन करना है, रिजल्ट आने वाला है। तो यहां पर आया z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, और ये आ गया एक्स वाई, और 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये आया 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। देखिए बच्चों, ये एक्स वाई किसके इक्वल है, जेड के। जैसे ही तुम यहां पर जेड रखोगे तो ये वाला जेड उस वाले जेड को कट कर देगा, तो लीजिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां रह जाएगा 1 डेल्टा जेड जेड, और यहां रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करो राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, और डेल्टा वाई बाई वाई। ये रिजल्ट आया। अब 1 और 1 आपके कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये जो टर्म है इसको इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि जो एरर होती है वास्तव में बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, और फ्रैक्शनल एरर भी सपोर्टिंग जो होगी वो छोटी सी वैल्यू होगी। तो ये वाली एरर बहुत छोटी सी वैल्यू है, और ये वाली एरर भी बहुत छोटी सी वैल्यू है, और जब दोनों छोटी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन होगा तो और छोटा हो जाएगा, एंड दैट इज वाई इग्नोर दिस टर्म। तो यहां से आ गया डेल्टा जेड बाई जेड। हम मैक्स में बात करते हैं तो ऑल द टर्म्स टेकन विद एडिटिव साइन प्लस साइन, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स और प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। कॉन्सेप्ट खुद देख लीजिए, खुद बना लीजिए। हमने केवल इसको डिराइव किया हुआ है कि कैसे आया, क्या निकल के आया, कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसमें जो होने वाली, जो रिजल्ट में होने वाली फ्रैक्शनल एरर है वो उनकी इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के क्या है, बराबर है। तो अगर आपने दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट जो है आपके सामने आ गया। तो क्या रिजल्ट आया, क्या सिचुएशन आई, तो रिजल्ट आ गया यहां पर कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाता है, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई किया जाता है, PQS मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में, या ऐसा लिखा जाए तो रिजल्ट की फ्रैक्शनल एरर, तो रिजल्ट की फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स के सम के बराबर है, ये रिजल्ट आया। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू इन केस ऑफ द डिवीजन। ये जो रिजल्ट है वो डिवीजन के केस में भी सही है। तो जो रिजल्ट, जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है उसको अच्छे से आप देखिए। ये रिजल्ट आपका डिवीजन के केस में भी बच्चों सही है। हम लोगों ने केवल यहां मल्टीप्लिकेशंस की बात की, बट दिस इज आल्सो ट्रू इन केस ऑफ द डिवीजन। जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा और अगर हम सही से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज मेक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, जब दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन बना रही हैं, देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्टेंट is equal to sum of individual fractional errors.
ये हमने सीखा है। और इट इज आल्सो ट्रू इन केस ऑफ डिवीजन, तो यहां पर एक पॉइंट और लिख देते हैं, इट इज आल्सो ट्रू इन केस ऑफ डिवीजन, इन केस ऑफ डिवीजन। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवीजन करेंगे तो भी ये बात सही है। अब इस पर भी चलिए एक एग्जाम्पल लिया जाए। मास दिया गया है और डेंसिटी दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है। जो अभी रिजल्ट आया उस पर एक क्वेश्चन, मास दिया गया और डेंसिटी दिया गया। मास दिया गया है एरर के साथ, तो मास की वैल्यू है 12.4 प्लस 0.1, 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg, दैट इज द मास। और डेंसिटी दे रखा है 4.6 प्लस माइनस 0.2, तो 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। और हमसे मास दिया है, डेंसिटी दिया है, हमसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है विद एरर, तो वॉल्यूम निकालना है विद एरर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप जानते हो कि डेंसिटी मास वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है। आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम निकालने के लिए मास को और डेंसिटी को आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डिवाइड की जाएंगे। और अभी अभी तुमने मल्टीप्लिकेशन में जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो डिवीजन के लिए भी सही है। यानी कि जो मास और डेंसिटी का जब डिवाइड हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो बराबर होगी मास की फ्रैक्शनल एरर। और डेंसिटी को अगर हम डी से लिख दें तो डेंसिटी की फ्रैक्शनल एरर, ये आपको पता है। तो अब डेल्टा वी वॉल्यूम की एरर, ये वी कौन सा है, ट्रू वैल्यू। तो वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी, तो देखो वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू तो मास की भी ट्रू वैल्यू और नीचे डेंसिटी की भी ट्रू वैल्यू। तो वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू कितनी आएगी, मास की ट्रू वैल्यू कितनी है 12.4 और डेंसिटी की ट्रू वैल्यू कितनी है 4.6। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आएगा 12.4 और डिवाइडेड बाई 4.6, तो ये आएगा करीब 2.69 यानी कि 2.7 के आसपास। ये आ गया 2.7 मीटर क्यूब। तो देखो इस वाले v का मतलब है ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू आ गई 2.7। और डेल्टा m क्या है, मास में एरर, तो मास में एरर ये रही 0.1। और ये वाला m क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ मास कितनी है 12.4 प्लस डेल्टा d डेंसिटी में होने वाली एरर 0.2 है। एंड दिस d इज ट्रू वैल्यू एंड दिस वन इज 4.6। तो यहां से जब आप डेल्टा v सॉल्व करोगे कंप्लीटली, तो जब डेल्टा v आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 0.1 अपॉन 12.4 और ये करीब करीब 0.014 के आसपास आएगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी क्या निकल के आया था 0.14 ये मीटर क्यूब। तो अब आपको वॉल्यूम लिखना था विद एरर, तो लीजिए आंसर आ जाएगा वॉल्यूम विद एरर। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कितनी है 2.7 प्लस माइनस एरर कितना है 0.14, आगे मीटर क्यूब।
तो जो कॉन्सेप्ट आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए है वही सेम कॉन्सेप्ट आपका डिवीजन के लिए भी है। एक पॉइंट आपको और बता दें, डायरेक्ट उसको प्रूफ नहीं कराते। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बनी है विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन का मतलब हो गया कि जो पावर्स हैं वो या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। तो सपोज कर लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है और ये बनी है ए की पावर एक्स से, बी की पावर वाई से, सी की पावर जेड से, यू की पावर डब्ल्यू से, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखिए अगर हम किसी पावर में यहां माइनस लगा दें तो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कहां पहुंच गई होगी, डिवीजन में, और प्लस लगा दे तो मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। पीक्यूएस मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स देन। तो कॉन्सेप्ट है कि जो फिजिकल क्वांटिटी में फ्रैक्शनल एरर होगी तो फ्रैक्शनल एरर इन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स along with पावर। इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जो लिखा गया। इसको यहां अप्लाई करते हैं। जैसे ए बी सी और यू, ये चार फिजिकल क्वांटिटी पावर के साथ में, एक्स पर मैंने नेगेटिव पावर लगा दिया है, चाहे पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो, तो ये चार फिजिकल क्वांटिटी पावर के साथ मिलकर के जेड को बनाती हैं। जेड रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो जेड में होने वाली जो फ्रैक्शनल एरर होगी यानी डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स, वो बराबर होगी सम ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स। तो ए की फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा ए बाई ए अलॉन्ग विद पावर, तो पावर एक्स है। बी की फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा बी बाई बी अलॉन्ग विद पावर वाई है। सी की फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा सी बाई सी अलॉन्ग विद पावर जेड है। और यू की फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा यू बाई यू अलॉन्ग विद पावर डब्ल्यू है। तो ये जो रिजल्ट है सम के बराबर होगा। तो इस रिजल्ट को जरा एक बार पढ़ के देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज with positive or negative powers, then fractional error in PQ is equal to sum of individual fractional errors along with powers। पावर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के केस में आपको पॉजिटिव लेकर के चलना है। इस पर भी एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। सपोज कर लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है वहां पर जेड, और वो बराबर है ए की पावर 2 बी की पावर 3 अंडर रूट सी और ये डी। ये रिजल्ट है। और क्वेश्चन में है परसेंटेज एरर इन ए 1% है, इन बी 2% है, इन सी 4% है, और इन डी वो है आपका 9%। ये रिजल्ट दिया गया।
और पूछा गया है फ्रैक्शनल यानी कि परसेंटेज एरर इन जेड, ये पूछा गया है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में एरर पूछा गया है वो फिजिकल क्वांटिटी बराबर है ए फिजिकल क्वांटिटी पर 2 पावर, बी फिजिकल क्वांटिटी पर 3 पावर, सी फिजिकल क्वांटिटी पर -½ पावर और डी फिजिकल क्वांटिटी पर भी -½ पावर। तो जिसमें एरर पूछी गई है उसको एक तरफ ले लो और बाकी सबको नेक्स्ट साइड पर ले लो। जैसे जेड में एरर पूछी गई है तो जेड एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अब हम फंडा लिखते हैं। जेड में होने वाली फ्रैक्शनल एरर डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए की फ्रैक्शनल एरर अलोंग विद पावर डेल्टा ए बाई ए और ये रहा 2 पावर। बी में होने वाली फ्रैक्शनल एरर अलोंग विद पावर तो डेल्टा बी बाई बी पावर हो गया 3। सी में होने वाली फ्रैक्शनल एरर डेल्टा सी बाई सी अलोंग विद पावर ½ और नेक्स्ट वन इज डी। तो डी में होने वाली फ्रैक्शनल एरर अलोंग विद पावर तो ये आ गया डेल्टा डी बाई डी अलोंग विद पावर ½ तो रिजल्ट कहता है कि जिसमें एरर निकालनी है उसकी फ्रैक्शनल एरर मैक्सिमम वाली इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर अलोंग विद पावर के सम के बराबर होगी। तो इनको हमें प्लस कर देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया गया है तो आपको पता है कि अगर फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज बन जाता है। जैसे अगर यहां पर हम डेल्टा जेड बाई जेड में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यही काम यहां कर दें डेल्टा ए बाई ए 100 से मल्टीप्लाई +3 डेल्टा बी बाई बी 100 से मल्टीप्लाई। तो फ्रैक्शनल एरर में जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बन जाती है परसेंटेज एरर, तब हम उसको परसेंटेज एरर कहते हैं। और डी के केस में ये आ गया +½ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन जेड। तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 हो गया परसेंटेज एरर इन जेड, यही चाहिए क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर इन जेड चाहिए 2। बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज एरर इन ए कितनी है? 1% है। 3 इसको क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज एरर इन बी कितना है? 2% है। ½ इसको क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज एरर इन सी 4% है। और इसको क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज एरर इन डी एंड दैट इज 9%। सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 2%, ये 6%, ये 2% और ये 4.5%। इन सबको आप प्लस कर लीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कितना आएगा प्लस करके? 6 2 8 और 2 10 14.5%। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी एरर की कॉम्बिनेशन वाली कहानी। तो इस एरर चैप्टर के साथ में जो ये बहुत बड़ा चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत सारे पार्ट्स में इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर हमने आपके लिए तैयार किए। तो 1 बाय 1 आप वीडियो लेक्चर देखें और जहाँ जो प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए। और इसके आगे जो चैप्टर है दैट विल बी यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो भी बड़ा शानदार जानदार चैप्टर है और उसका भी हम लोग क्लास अगली नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें करते हैं।